जो आज हम इस प्यारी सी वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आपको ग्रामर सीखने में भी काम आता है, स्पोकन इंग्लिश में भी काम आता है, या आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी तैयारी में भी आपको ये काम आता है। तो इस प्रीपोजिशन के टॉपिक को आज हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप प्रीपोजिशन को किसी बुक में देखते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर कुछ ही रूल्स दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स की भरमार लगी हुई है, किंतु एग्जाम्पल्स को पढ़ के हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, हम प्रीपोजिशन पर एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट को पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको कभी भी किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। तो चलिए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें उसकी मीनिंग को क्लियर करना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या बनता है। तो ऐसा करने से बहुत सारा टॉपिक हमारा ऐसे ही कवर हो जाता है। तो जैसे आज के टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन, तो इसके मतलब को हम समझते हैं। तो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, नंबर 1 प्री और नंबर 2 पोजीशन। तो प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो अर्थात ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले आते हैं तो उन शब्दों को हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में समझें तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वस्तु के साथ जोड़ते हैं, अर्थात वस्तु और नाउन प्रोनाउन का आपस में संबंध बताते हैं, तो ऐसे वर्डों को हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द ऑफिस। तो इसमें आई शब्द जो है आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और दूसरी स्थान है आपका ऑफिस। तो इन दोनों बातों को, इन दोनों चीजों को जोड़ रहा है आपका इन। तो इस वाक्य में इन हमारा प्रीपोजिशन हुआ। तो इस तरह से बच्चों हमारे प्रीपोजिशन काम करते हैं, जो नाउन प्रोनाउन और दूसरी चीजों को जोड़ते हैं, उनके संबंध को दर्शाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इन्हें हम आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहली प्रीपोजिशन को कवर करते हैं, जिसका नाम है ऑन। जो ऑन का पहला प्रयोग किसी वस्तु के सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। सरफेस मतलब सतह। जब हमें किसी वस्तु की सतह दिखानी हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि दिस बॉक्स इज ऑन माई हैंड, दिस बॉक्स इज ऑन माई हैंड। तो देखिए बच्चों, ये हाथ की सतह पर रखा हुआ है, ये इस प्रकार हाथ की सतह पर रखा हुआ है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह पर, ऊपरी सरफेस पर रखी होती है तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहने लगूं कि माई बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें जो बुक है वह टेबल की ऊपर की सतह पर रखी हुई है, तो यहां पर हमारा ऑन का प्रयोग होगा। जैसे मैं कहने लगूं कि माई पेपर्स इज ऑन द डेस्क, तो देखिए पेपर जो है वो डेस्क की ऊपर की सतह पर रखे हुए हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु के सरफेस पर रखी हुई है तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं इसका रूल नंबर 2। दिन और तारीख दिखाने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें दिन और तारीख के बारे में बताना हो, डेट्स और डे के बारे में बताना हो, तो हमें ऑन लगाना चाहिए। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ही विल कम ऑन संडे, ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगा। तो इसमें दिन क्या हुआ? संडे, और इससे पहले लगा हुआ है ऑन। आई विल मीट ऑन वेडनेसडे, मैं आपसे वेडनेसडे में मिलूंगा, तो इसमें दिन क्या हुआ? वेडनेसडे, तो इससे पहले हमारा ऑन आया हुआ है। तो आई वाज बोर्न ऑन 2 फरवरी 1980, तो देखो इसमें जो तारीख आई हुई है इससे पहले हमारा ऑन आया हुआ है। तो बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जहां पर भी डे आए या डेट आए उससे जस्ट पहले हमें ऑन लगा देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा यूज है। तो बढ़ते हैं
रूल नंबर 3 की तरफ। किसी डिवाइस या किसी मशीन को दिखाने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे डिवाइस या मशीन आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपका फोन डिवाइस हो गया, कंप्यूटर या लैपटॉप आपकी मशीन हो गई, टेलीविजन आपकी मशीन हो गई और कैलकुलेटर आपका डिवाइस हो गया। तो यदि हम इन पर इस तरह की वस्तुओं पर, मशीनों पर कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहने लगे शी इज ऑन द फोन, वह फोन पर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि फोन के ऊपर है, वह यंत्र का यानी डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑन लगाना है। तो शी इज ऑन द फोन। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम कहने लगे कि द मैच विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन, तो इस जो मैच है वह टेलीविजन पर टेलीकास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा यंत्र हो गया या मशीन हो गई टेलीविजन, तो इससे पहले हमने ऑन लगा दिया। तो इस तरह से बच्चों हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों हम जानेंगे कि जब हमें कोई बॉडी का पार्ट शो करना हो, मेरा मतलब है कि बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी बॉडी का पार्ट्स आए उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन को लगा सकते हैं। तो इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, मेरी माता जी ने मेरे माथे पर किस किया। तो जो मेरा फोरहेड है ये मेरा बॉडी पार्ट्स हुआ, तो इसको शो करने के लिए हमने इससे पहले ऑन लगा दिया। सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, तो लेग क्या है हमारा बॉडी पार्ट्स है, तो इसमें जो आइसक्रीम है वह मेरी टांग पर गिर गई। तो बॉडी पार्ट्स को शो करने के लिए इससे पहले हमें ऑन लगा देना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा यूज है। बढ़ते हैं अगले यूज की तरफ। यूज में हम सीखेंगे कि किसी वस्तु की स्टेट को दिखाने के लिए, मतलब किसी वस्तु की अवस्था को दिखाने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं कि रिंकू सिंह वाज ऑन फायर लास्ट मैच, कि रिंकू सिंह लास्ट मैच में फायर पर थे, मतलब उनकी जो पारी थी, जो पारी की स्टेट थी वह बिल्कुल आग के जैसी थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन लगा दिया। इसको हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट, ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट, वह बेड रेस्ट पर है, तो उसकी जो अवस्था है, जो स्टेट है वह रेस्ट की है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन लगा दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम कहने लगे कि बनाना शेक इज ऑन डिमांड नाउडेज, कि बनाना शेक इन दिनों डिमांड पर है, तो जो बनाना शेक का स्टेट है वह डिमांड में है, तो इसलिए हमने इसमें ऑन का प्रयोग किया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारा यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और ऑन को आज आपने अच्छे से फील भी किया होगा। तो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहें, इस प्लेलिस्ट में कंटिन्यू बने रहें। हम और भी प्रीपोजिशन के ऐसे ही यूज आपको लाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।